हेलो एवरीवन, दिस इज रिया अग्रहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल लॉस। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हु टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। यानी कि विवाह के दौरान जो भी संसूचनाएं हुई थी उसको जो शादी के जो पार्टीज हैं, जो हस्बैंड या वाइफ है या अ, जो एक स्पाउस है दूसरे स्पाउस के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है। यानी कि जो कुछ भी उन दोनों में संसूचनाएं हुई हैं ड्यूरिंग मैरिज उसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 122 में प्रोटेक्शन के बारे में बात किया गया है कि जो भी संसूचनाएं मैरिज में जो पार्टीज हैं, जो स्पाउस हैं या जो मैरिज जिनकी हो चुकी हैं उनके दौरान जो कुछ भी कम्युनिकेशंस हुए हैं उनको वो पार्टी जो है डिस्क्लोज नहीं करेगी। तो सेक्शन 122 में आइए हम बेयर एक्ट के थ्रू इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बेयर एक्ट में है कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज के दौरान जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं, जो भी संसूचनाएं होती हैं, no person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime कमिटेड अगेंस्ट द अदर। यानी किसी भी पर्सन को जो शादी में है या जिनकी शादी हो चुकी है उनके दौरान जो कुछ भी कम्युनिकेशंस हुई हैं, जो कुछ भी बातें हुई हैं, वो स्पाउस दूसरे स्पाउस के खिलाफ कोर्ट में वो सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर वो करना भी चाहता है या करना भी चाहती है तो कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ आ करके कोर्ट में गवाही दे या एक दूसरे के खिलाफ जो भी बातें उन दोनों के बीच में हुई है ड्यूरिंग मैरिज उन सबको आके वो बताए। ऐसा कोर्ट जो है अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट या कोई भी पर्सन होगा ये नहीं चाहेगा कि दो जो पार्टीज हैं या जो हस्बैंड या वाइफ हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन खराब हो। इसीलिए ऐसा एक प्रबंध रखा गया, एक ऐसा प्रोविजन रखा गया इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 122 में कि शादी के दौरान जो कुछ भी कम्युनिकेशंस हुए रहते हैं स्पाउस के बीच में वो डिस्क्लोज नहीं होंगी। उस उन मामलों में हो सकता है जहां कोई भी पर्सन जो है खुद कंसेंट देता है कि हाँ जाकर मेरे खिलाफ गवाही दे दो, उन सारे मैटर्स में हो सकता है। या कोई भी जो है हस्बैंड है वो जाकर के कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ऐसा क्राइम करके आता है तो वहां पे वाइफ जो है वो गवाही दे सकती है, लेकिन उन सारे मैटर्स में नहीं दे सकती है जो कुछ भी संसूचनाएं उसके मैरिज के दौरान हुई थी। तो ये सारी चीजें सेक्शन 122 में दिया गया है। जैसे कि एक केस था राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक आदमी होता है जो हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं पड़ोस में जा रहा हूँ। पड़ोस में जाता है और उसके बाद वहां पे एक पर्सन का मर्डर कर देता है और जो कुछ भी गहने वगैरह होते हैं उसे ला करके अपनी बीवी को दे देता है। अब जब अपनी बीवी को दे देता है, यानी कि जिस समय वो घर पे आ रहा होता है बीवी ने ये सारी चीजें देखा होता है कि वो छत से आ रहा होता है, वो नहाता है, फिर पुनः वही कपड़े पहन लेता है, जो कुछ भी कपड़े थे वो पहन लेता है। जो सारी चीजें ये देखा उस औरत ने, उस वाइफ ने, वो कोर्ट में गवाही देगी तो उसकी गवाही जो है वो कोर्ट ने एडमिट किया, क्योंकि उसका हस्बैंड ने जो कुछ भी किया, जो कुछ एक्ट किया, उसके लिए वाइफ को जो है ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो विटनेस के तौर पे नहीं दे सकती। वो दे सकती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने जो कुछ एक्ट किया उसको उसने होते हुए देखा। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी उसने देखा उसने कोर्ट में कहा, वो सारी चीजें जो हैं कोर्ट में अलाउ भी किया गया और कोर्ट ने उससे जो है रेलिवेंट माना, एडमिट भी किया। अब सेक्शन 122 में ये भी है, ये भी प्रोविजन है कि क्या कोई भी अगर मान लो कि पति और पत्नी के बीच में कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा हो, वहां पे थर्ड पर्सन जो है उस बात को सुन करके क्या कोर्ट में उसका जो टेस्टिमनी होगा, क्या कोर्ट में जो उसकी गवाही होगी, क्या वो कंसीडर किया जाएगा? तो हाँ, कंसीडर किया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ जो है कोई भी बात कर रहे हों, हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ऐसी बातें बता रहे हो, सपोज मान लीजिए कि बता रहा हो कि उसने किसी की हत्या कर दी है और तीन पर्सन्स ऐसे हैं जो
उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। तो उन तीनों पर्सन्स का जो भी टेस्टिमनी होगा कोर्ट में वो रिलेवेंट माना जाएगा, कोर्ट जो है उसे एडमिट करेगी। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 122 के अंदर में आता है। और जैसा कि हमने अभी इसके पहले ही जस्ट हमने बताया था कि अगर मान लो कोई पर्सन कहता है कि हाँ जाके मेरे खिलाफ जो है गवाही दे दो, कंसेंट दे देता है। सपोज मान लो कि कोई पर्सन है, उसने किसी की हत्या कर दी, अब दूसरा पर्सन जो है होते हुए देख लिया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो वो जाकर कोर्ट में गवाही दे सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सेक्शन 122 के अंदर में आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज जो कुछ भी है इस सेक्शन में हमने बताया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो सेक्शन 122 से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।